हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही थी और लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें कि हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चारों हम एक बीजीय व्यंजक में किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपके सामने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ एक साथ आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, जनरली इसको हम बोलते हैं सिंप्लीफाई करना, यानी कि सिंप्लीफिकेशन करना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर किसी बीजीय व्यंजक को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना होगा। और उससे भी पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी इस चैप्टर के प्रीवियस 2 वीडियोस को नहीं देखा है, पहले आप उसको जाकर देखिए, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने सबने बचपन में एक फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं बोर्डमास फॉर्मूला। बोर्डमास फॉर्मूला ये हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अब एक बार मैं फटाफट से बता देती हूँ कि इस बोर्ड मास में बी, ओ, डी, एम ये सब क्या है। तो बी फॉर ये होता है हमारे पास ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि जिसको हम बोलते हैं कोष्ठक। ओ का मतलब होता है ऑफ, या फिर अगर मैं हिंदी में बात करूं तो का। डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि भाग। मैं यहाँ पे सिंबल लगा रही हूँ। यहाँ पे होता है एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। ठीक, अब आपको याद आ गया होगा कि हमने कभी ना कभी बचपन में पढ़ा था। ए का मतलब होता है हमारे पास एडिशन, यानी कि प्लस। और एस का मतलब होता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस करना। जिन भी स्टूडेंट्स को पता था अच्छी बात है, जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा जहाँ पे भी अपने नोट्स बना रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, ये सब चीज़ें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन जब आपने क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि ब्रैकेट्स भी हमारे पास कई सारे तरीके के टाइप्स के होते हैं। तो आखिर अब बात आती है कि सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए उन ब्रैकेट्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये मेनली 3 तरह के ब्रैकेट्स, एक ये वाला, एक आपको मिलता है ये वाला ब्रैकेट, और एक आपको मिलता है इस तरीके का ब्रैकेट। ये मेनली आपको 3 तरीके के ब्रैकेट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। इसी तरीके से ये होता है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं मंझला। मंझला का मतलब क्या होता है, इसे मंझला का मतलब होता है बीच वाला, ठीक है। तो ये छोटा भाई, ये बीच वाला भाई, और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे बड़ा भाई, यानी कि लार्ज ब्रैकेट, यानी कि बड़ा कोष्ठक। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो इनके आपको साइज से ही समझ में आ रहा होगा, ये सबसे छोटा है तो इसे स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, फिर मंझला और फिर बड़ा। अब देखो, जैसे कि जब घर में कोई चीज़ आती है सबसे पहले छोटे बच्चे को देते हैं ना, वैसे ही काम हमें यहाँ पे भी करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है बीच वाले ब्रैकेट का, यानी कि मंझले ब्रैकेट का नंबर, और सबसे एंड में आता है हमारे पास लार्ज ब्रैकेट, यानी कि बड़े कोष्ठक का नंबर, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। अब ये जो बोर्ड मास आपको लिखवाया गया था, इसका मतलब क्या था कि सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ब्रैकेट की बात करी गई है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको किस तरीके से सीक्वेंस में सॉल्व करना है। इसके बाद अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑफ दिख जाए, यानी कि का दिख जाए, उस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर हम करेंगे डिवाइड, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई, फिर हम करेंगे ऐड, और लास्ट में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। आई थिंक रूल्स अभी हम लोगों ने समझ लिया है। चलो इसी के बेसिस पे अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिर इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखो इसमें जितने भी मैंने आपको माइनस प्लस की चीज़ें बताई थी, ब्रैकेट के बारे में बताया था, वो सारे ब्रैकेट इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन भी रहा होगा तो वो इसके माध्यम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी 3 तरह के ब्रैकेट आपको बताए गए थे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या इसमें सबसे छोटे वाला ब्रैकेट है। तो बिल्कुल है सबसे छोटे वाला ब्रैकेट, यानी कि जो हमें अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है, शुरुआत करनी है, वो कहाँ से करनी है, सबसे छोटे ब्रैकेट से ही करनी है। क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन
क्वेश्चंस में क्या होता है जनरली कि स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आता कि आखिर इसको सॉल्व करना कैसे शुरू करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखे होंगे बोर्ड मास का फॉर्मूला। बोर्ड मास में भी ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल, यानी कि सबसे छोटे ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना शुरू करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो मैं एक बात बताने जा रही हूँ आप इसको स्टार मार्क करके नोट बना के अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन प्रेजेंट होता है तो अंदर के सभी चिन्ह चेंज हो जाते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ये सारे चिन्ह जो होते हैं ब्रैकेट के अंदर वो सब उल्टे हो जाते हैं। देखो आप चाहो तो लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें ये सारी बातें आपको मेंशन होंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है, बाकी की सारी चीज़ों को अभी हम एज इट इज़ नोट करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे था माइनस का 5x स्क्वायर, अब यहाँ पे हम रुक जाते हैं। छोटा ब्रैकेट आ चुका है तो देखिए साइन चेंज करते हैं। 7 के अगर मैं साइन की बात करती हूँ, 7 के अगर मैं चिन्ह की बात करती हूँ तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि एक धनात्मक संख्या है। लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस होने की वजह से ये क्या हो जाएगी, माइनस का 7। अब ये माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस 7x स्क्वायर, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब इसके बाद हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते थे, मंझला ब्रैकेट। तो देखो मंझले ब्रैकेट के अंदर हमारी ये वाली वैल्यू दिखती है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपका सजाती है विजाती है सबका खेल शुरू होगा। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि आपको क्या करना है, मेरी पहली वाली जो 2 वीडियोज़ हैं इस चैप्टर की आपको ने देखना ही देखना है इससे पहले। चलिए माइनस का 5 प्लस का 9, क्योंकि दोनों कैसी हैं, देखो दोनों क्या बल्कि तीनों ही कैसी हैं, सजाती हैं, हमारे पास पद हैं, तो इनको हम एक साथ सॉल्व करेंगे। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। 16 में से 5 जाएगा तो ये आपके पास बचेगा 11x स्क्वायर माइनस 7 मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इन दोनों को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि विजातीय पद है। चलिए अब बारी आएगी मंझले ब्रैकेट की। तो मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले हम इनको एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब फिर से देखो ब्रैकेट के बाहर, कोष्टक के बाहर माइनस का साइन, तो क्या होने वाला है, साइन चेंज, यानी कि माइनस का 11x स्क्वायर प्लस का 7 और यहाँ पे हम लगा देंगे बड़ा कोष्ठक। अब देखो क्या आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ सेम दिखाई दे रही है, क्या कोई भी पद आपको सजातीय दिखाई दे रहा है, तो आपके जवाब में आएगा कि नहीं, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करेंगे फिर अगले स्टेप में, तो देखो ब्रैकेट के बाहर फिर से माइनस, साइन सारे उल्टे होने वाले हैं, तो क्या आ जाएगा 9x क्यूब प्लस का 11x स्क्वायर और माइनस का 7। देखो मैंने सारे साइनों को उल्टा कर दिया है, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस का था तो प्लस का हो गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया। चलो अब देख लेते हैं क्या कोई सजातीय पद दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल ये दोनों सजातीय पद हैं, सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस, चिन्ह बड़े वाले का, बड़ा वाला क्या है यहाँ पे 9, तो आंसर में माइनस का साइन, माइनस का 5x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस का 7। ठीक है। अब देखो देखने में कितना डरावना सा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, तो आप आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। ठीक है, ये मत सोचिए कि बड़ा है छोटा, इस बात से कोई मतलब नहीं है बड़ा या छोटा है। कॉन्सेप्ट पता है, स्टेप्स पता है, रूल्स पता है, आप आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलो इसी के तरीके से कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं, कुछ और सिंप्लीफिकेशन के टाइप भी देखते हैं। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन कुछ सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे हमारे कुछ फॉर्मूलेज, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बताती हूँ कि किन फॉर्मूलों पे बेस्ड आपके जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन्हें ज़रूर आप नोट डाउन करना, क्योंकि वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, पीडीएफ में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इन फॉर्मूलेज को आप ज़रूर अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको अगर कोई दिखाई देता है तो वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का पूर्ण वर्ग। बहुत बार आपने ये फॉर्मूला जो है यूज़ भी करा होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं भी करा है या नहीं भी याद है तो आप यहाँ से इसको याद कर लेंगे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं a माइनस बी के स्क्वायर की, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आखिर ये फॉर्मूले आए कहाँ से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चन आप फॉर्मूलोज को याद नहीं करना चाहते और आप अगर इन फॉर्मूलोज को ड्राइव करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो। कैसे, देखो
किसी नंबर के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है x इंटू एक्स। तो अगर इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो, दो बीजीय व्यंजक की गुणा करनी तो मैंने आपको सिखाई थी अपनी लास्ट वीडियो में, तो अगर आपको वो आती है तो वहीं से आप मल्टीप्लाई करके सिंपली ये बहुत आराम से ये फॉर्मूला जो है वो बना सकते हो। तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो याद कर लो, चाहे तो आप अगर पेपर में याद नहीं भी आता है तो आप बना सकते हो, लेकिन बना आप तभी पाओगे जब आपने पीछे से सारी चीज़ें एकदम अच्छे से, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ी होंगी तभी। चलिए, इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आता है वो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए इंटू ए प्लस बी। ठीक है, मैंने बताया था ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि गुणा में है। अब देखो स्टूडेंट्स, गलती कहाँ करते हैं, वो गलती यहाँ पे करते हैं, वो ना इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता। बस हम चाहें तो उसको इसी फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो आता है ए प्लस बी के पूर्ण घन का। तो ये बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, या फिर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं प्लस 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पे आता है 3ab स्क्वायर। प्लस के फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा सब कुछ ही प्लस में चलेगा। चलो इसी के साथ अब हम देखते हैं माइनस का फॉर्मूला। तो माइनस का भी सेम इसी तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे आपका प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है, नहीं यहाँ पे माइनस ही आएगा। चलो, अगर इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरीके से ये बनेंगे आपके 5 फॉर्मूले। तो इन 5 फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, क्योंकि अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं। तो एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम चलते हैं कि आखिर ये फॉर्मूले हमें किस तरीके से अपने क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं, किस तरीके से इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और डायरेक्टली आपके फॉर्मूलेस पर ही बेस्ड है, जो कि मैंने आपको भी लिखवाए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बस रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहले बोर्ड मास का फॉर्म अगर हम रूल लगाते हैं तो हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब 2 ब्रैकेट हैं, लेकिन इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूलेज देखे थे उनको हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो ये किससे मिल रहा है हमारा, ये हमारा जो टर्म है, ये जो व्यंजक है हमारा मिल रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, दोनों में प्लस का साइन है, दोनों के बीच में और पूर्ण घन है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखो कि 2 नंबर है, बीच में माइनस का साइन है और हमें उसका घन निकालना है, क्यूब निकालना है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे a माइनस बी के होल क्यूब का। चलिए एक एक करके अप्लाई करना शुरू करते हैं। जब मैं इसमें लगाऊंगी फॉर्मूला तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस, जब आप 4y का क्यूब करोगे तो देखो 4y के क्यूब करने का क्या मतलब है, 4y का क्यूब करने का मतलब होता है कि 4y इंटू 4y इंटू 4y। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी कि 64y क्यूब, क्योंकि 1y 2y 3y, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, y क्यूब आ गया। अब बन गया a क्यूब b क्यूब। अब हमें क्या बनाना है, 3ab स्क्वायर। तो बना लेते हैं 3 इंटू a क्या है हमारे पास, x है, ठीक है, b क्या है हमारे पास 4y का होल स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म क्या होती थी हमारी 3a स्क्वायर बी, यानी कि 3 इंटू पहली वाली टर्म का स्क्वायर गुणा दूसरी वाली टर्म। ठीक, अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का लगा देंगे। देखो बस एक ही स्टेप ऐसा है इसमें जो थोड़ा सा लंबा लगेगा आपको, तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बस फॉर्मूला लगाते जाओ आप आराम से, आपका काम है फॉर्मूला लगाना बस। ठीक, चलो बाहर माइनस का साइन है तो हम ब्रैकेट लगा के ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी के होल क्यूब का। तो a क्यूब यानी कि पहले नंबर का क्यूब माइनस दूसरे नंबर का क्यूब। तो अगर आप 4y का क्यूब करोगे तो फिर से यहाँ पे क्या मिलने वाला है हमें, 64y क्यूब।
64y³। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या होता था, 3ab²। साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है, तो मैं प्लस का लगा देती हूँ, 3 इंटू ए यानी कि x इंटू 4y² माइनस 3 इंटू x² इंटू 4y, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ कि a का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब इन टर्म्स को हमें कंसाइज करके सॉल्व करते जाना है। कैसे, बस एक यही स्टेप था जो आपको इतना लंबा सा इतना डरावना सा क्वेश्चन बना देगा। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप से क्वेश्चन बिल्कुल ये कट पिट जाएंगे सारे नंबर, और बिल्कुल छोटा सा हमारा एक प्यारा सा आंसर आने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन गया x³, ये आया 64y³, ये आपका देखो क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16, और 16 3 जा ये होता है 64, सॉरी 16 3 जा 48 xy², क्योंकि यहाँ पे हमने y का स्क्वायर किया था। इसके बाद देखिए प्लस का साइन है तो प्लस का लगा देंगे, 3 4 जा 12 x²y। ठीक है, यहाँ पे अभी हम एक बार और ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। सॉल्व करना शुरू करोगे तो x³ माइनस 64y³, इसको सॉल्व करोगे तो फिर से आ जाएगा ये हमारे पास 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, यानी कि 48 xy², माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिया, क्या बनेगा ये 4 3 जा 12 x²y। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे साथ मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, डिवीजन सीखी थी, उन्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलो अब क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, यानी कि जो अंदर के साइन है वो क्या होने वाले हैं, उल्टे होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं। ऐसा होता है ना कि हम अच्छा खासा कुछ काम कर रहे थे, एक नेगेटिविटी हमारे पास आई, ठीक है, सब कुछ उल्टा पुल्टा होना शुरू हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है कि ये क्वेश्चन अच्छा खासा रखा हुआ था लेकिन बाहर नेगेटिव का साइन आ गया, तो अब ये पूरा क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा, यानी कि सबके साइन जो है ये चेंज कर देगा। तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, x³ प्लस 64y³ प्लस 48 x² प्लस 12 x²y। अब साइन चेंज करने की बारी, तो ये माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो गया माइनस का, और लास्ट टर्म हो गई हमारी प्लस की। अब देखो कुछ नंबर्स आपको कटते पिटते दिखाई दे रहे होंगे, तो चलिए उनको काट देते हैं फटाफट से। x³ से x³, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था। इसी तरीके से देखिए 48 से 48 वाली टर्म चली जाएगी, क्योंकि ये प्लस की थी ये माइनस की थी। लेकिन आप अपने क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि ये सजातीय भी होनी चाहिए, तभी आप इनको काट पाएंगे। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में आपको x² या xy² दे रखा हो, तब आप इसको नहीं काट पाओगे। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि वो सजातीय हैं या नहीं हैं। चलिए अब देखो इसमें हम इसको जोड़ सकते हैं, सजातीय सजातीय जुड़ जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 128y³। अब इसी तरीके से ये दोनों सजातीय हैं तो ये हो जाएगा 24x²y। अब यहाँ पे आपको एक लास्ट स्टेप में मिस्टेक नहीं करनी है। वो क्या मिस्टेक होती है कि स्टूडेंट इस आंसर को यहीं पे छोड़ आते हैं और जिसकी वजह से उनका आधा या एक नंबर कट जाता है। तो उस नंबर कटने की वजह से हमें बचना है। क्या करना है, देखो अब हमें यहाँ पे लेना है कॉमन। कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है कि एक तरह से ना आप क्या कर रहे हो, इन दोनों का HCF निकाल रहे हो। क्या बोला मैंने आपको कि कॉमन लेने का क्या मतलब होता है कि आप इन दोनों का HCF निकाल रहे हो। तो अब आप जब 128 और 24 का HCF निकालोगे, ठीक है, HCF निकालना मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए अब इनका 128 और 24 का हम क्या निकाल देते हैं, HCF निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आने वाला है, जब आप इन दोनों का HCF निकालोगे, नंबर्स की पहले मैं बात कर लेती हूँ, तो नंबर्स का HCF आएगा 8। अब अगर मैं बात करती हूँ इनकी चर राशि की, यानी कि वेरिएबल वाले पार्ट की मैं बात करती हूँ, तो देखो यहाँ पे कितने y हैं, यहाँ पे हैं 3y और यहाँ पे कितने हैं 1y, ठीक है। तो जब भी हम HCF निकालते हैं तो जो हमारे पास सेम नंबर आता है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं इसमें से क्या बाहर निकाल सकती हूँ, मैं इसमें से y को बाहर निकाल सकती हूँ। तो y को मैं यहाँ पे बाहर ले लूँगी। आप देखो जब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है, कॉमन ले लिए ना, अब यानी कि अंदर वाली टर्म्स को हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी आपने नंबर कॉमन लिया है उसी से आप दोनों को डिवाइड कर दो। चलो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कैसे करना है। इस तरीके से जो नंबर आपने बाहर लिया है उसी नंबर से आप इनको डिवाइड भी करेंगे। तो देखो ये क्या बनने वाला है, देख लेते हैं फटाफट से। 8y का 8y बाहर ही रहेगा, ठीक। जैसे ही आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 1 और 6 यानी कि 16। y यहाँ पे कितने हैं 3 और 1 y यानी कि कितना बचेगा
वाई स्क्वायर, यानी कि 2y हमारे पास ऊपर बच जाएंगे। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का लगा दिया। 8 से 24 3 बार, तो यहाँ पे आएगा 3। एक y से एक y गया तो आंसर बच गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा स्टूडेंट्स वो ये होगा, ना कि ये। तो ये गलती हमें नहीं करनी है अगर हमें अपने नंबर्स को कटने से बचाना है। तो आई होप स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। देखो अगर आप अपने डीएलएड के प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हर साल आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हमें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी नहीं छोड़ना है। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो भी चैप्टर्स हम करते जा रहे हैं उसके साथ मैं आपको उसके प्रीवियस ईयर भी कराती चलूँ। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, बहुत छोटा सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे दिया गया है x/y-7 में कितने पद हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपसे वो ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इसमें कितने पद हैं तो आपको चेक करना है कि जो प्लस माइनस का साइन है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास x/y-7, यहाँ कौन सा साइन है, प्लस का, क्योंकि कुछ नहीं है। तो देखो कितनी बार चेंज हुआ, प्लस माइनस, तो 2 बार चेंज हो रहा है। ठीक है, 2 बार साइन आ रहे हैं, तो यानी कि कितने पद हैं यहाँ पे, 2। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए इसी की तरफ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला भी यूज हो रहा है जो अभी हमने देखे, क्योंकि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में वो आपको ना दे। तो उस केस में आपको फॉर्मूलेज जो है वो पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि x+y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + 2xy। तब हमसे पूछा गया है कि एक हमें टर्म दे रखा है, एक व्यंजक दे रखा है, इसका मान क्या होगा। तो ये जो व्यंजक है ये कुछ इस तरीके से है, x² + 2xy + y² अपॉन x + y। तो देखो अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ बंद करके, इस पूरे को मैं लिख सकती हूँ बंद करके x + y का होल स्क्वायर अपॉन x + y। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है x² तो क्या लिख सकते हैं, x × x। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है x + y का होल स्क्वायर, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ x + y मल्टीप्लाई x + y। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसको मैं लिख दूंगी यहाँ पे x + y × x + y। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नीचे भी x + y। अब एक x + y से ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचा, ये बच गया x + y। बहुत इजी था, बस फॉर्मूले का ध्यान रखना है। एक स्टेप ये ध्यान रखना है कि मैं इसको स्क्वायर लिख सकती हूँ इसका बना के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओहो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से आपका किसका आ गया है, सिंप्लीफिकेशन का आ गया है। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2x - 7y माइनस मंझला ब्रैकेट -9x प्लस y 101 माइनस x स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट एंड देन लार्ज ब्रैकेट। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वही काम हमें क्या करना है, मंझले ब्रैकेट को यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को हमें यहाँ पे, छोटे ब्रैकेट को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, यानी कि ये रहा हमारा स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट के बाहर क्या है, y है। अगर इन दोनों के बीच में कोई साइन भी नहीं है, मतलब क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो 2x - 7y - 9x जब आप गुणा करोगे तो ये आपका बनेगा 101y माइनस का yx, और मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करनी मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। अब कोई भी टर्म हमारी सजातीय नहीं है तो कुछ नहीं करना, मंझले ब्रैकेट की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम मंझले ब्रैकेट की तरफ बढ़े तो हमें दिखाई दे गया माइनस का साइन, यानी कि नेगेटिविटी। तो अब ये क्या कर देगी, सारे साइन को उल्टा, तो प्लस 9x माइनस 101y प्लस yx और बड़ा ब्रैकेट। अब क्या कोई टर्म हमें सजातीय दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है मैम, ये रही 7y और 101y। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 101, और कौन सा साइन है उसके पास, माइनस का। तो माइनस का जब आप करोगे इसमें से माइनस, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 96y प्लस 9x, और ये आ गया आपका प्लस yx। यहाँ पे भी बाहर माइनस का साइन है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए आप फिर से हम क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और बड़े ब्रैकेट के बाहर फिर से हमें एक नेगेटिविटी दिखाई दे गई, यानी कि वो क्या कर देगी, सारे साइन को उल्टा। तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देते हैं, प्लस का 96y, ये हो जाएगा माइनस का 9x माइनस का
वाई एक्स। क्या कोई भी पद आपको सजातीय दिखाई दे रहा है? तो नहीं मैम, कोई भी पद सजातीय नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो स्टूडेंट, जब मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करा रही हूँ, कोशिश करिए कि जब क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया, वीडियो को पॉज करिए, खुद से उसे सॉल्व करिए और फिर मेरे साथ उसको मैच करिए। वहाँ से आपको आपकी गलतियाँ पता चलेंगी, ठीक है, और आप सही कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है, और यही कॉन्फिडेंस आपको आपके एग्जाम टाइम में अच्छे मार्क्स दिलाने में, अच्छे स्कोर करने में बहुत बहुत हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक्स और वाई का योगफल। देखो दोनों ही हमारे पास क्या है, चर राशियां हैं और दोनों ही अलग अलग हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दो राशियां हैं अलग अलग हैं तो हम उनका माइनस या योग उनका नहीं कर सकते, तो हम उनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते। तो सिंपली हमारा आंसर क्या होने वाला है, x प्लस वाई, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है आपका सेकंड, वो हो जाता है एकदम करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नांकित व्यंजकों में से विजातीय व्यंजक कौन सा है, वो हमें बताना है। तो देखो विजातीय, बस आप क्या कर लो, यहाँ पे जो इसका चर राशि वाला पार्ट है, वेरिएबल वाला पार्ट है, उसको चेक कर लेते हैं। तो पहला है हमारे पास एक्स क्यूब वाई, नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है, वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स एक्स वाई और एक्स क्यूब वाई, ठीक है। हमें बताना है कि इसमें से आपका विजातीय पद कौन सा है। यहाँ पे ये स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है। देखो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई, ये भी इसको भी मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर वाई, इसको भी मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर वाई, और ये है एक्स क्यूब वाई। तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो चौथा व्यंजक है हमारा, चौथा जो ऑप्शन है हमारा, यही हमारा अलग है, क्योंकि बाकी सब हमारे सेम है। चलिए इसी तरीके से अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा आ चुका है सिंप्लीफिकेशन का। तो देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3x प्लस वाई प्लस 2z। चलिए फिर से हमारे पास वही रूल्स, वही रेगुलेशंस हमें अप्लाई करने हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटे ब्रैकेट को, और बाहर हमें दिख गई है एक नेगेटिविटी जो कि हमारे सारे साइन को उल्टा करने वाली है। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 2z। आप सजातीय पदों को इकट्ठा करिए और सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो पहले मैं इसको आपके लिए अरेंज कर देती हूँ। 2x माइनस 3x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2z। देखो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले के पास है माइनस का साइन, तो 2 माइनस 3 1 और माइनस का x, y से y हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 3z। यही बन गया हमारा आंसर। काफ़ी सिंपल था। अभी तक हमने जितने भी सिंप्लीफिकेशन करे, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए अब की बार हमें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 5xy प्लस बड़ा ब्रैकेट 3z माइनस मंझला ब्रैकेट 2x माइनस 2z माइनस 3y, और सारे ब्रैकेट्स को हमें कर देना है बंद। चलिए बस वही कहानी, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को पकड़ लेते हैं, बाकी सारे नंबर्स को एज इट इज हम कॉपी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3z माइनस मंझला ब्रैकेट, बाहर आ गई नेगेटिविटी, नेगेटिविटी साइन चेंज, प्लस 3y मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। चलो अब हम शुरू करेंगे मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी सजातीय पद नहीं है, लाइक टर्म नहीं है। अब फिर से हमें दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिविटी, नेगेटिविटी साइन चेंज कर देगी ये, प्लस 2z माइनस का 3y, और ये आ गया हमारे पास लार्जर ब्रैकेट। चलो आपको ये दिख रहा है क्या, बिल्कुल 3 और 2 यानी कि z, तो कितना आ गया, ये हो जाएगा हमारे पास, प्लस का साइन है तो डायरेक्ट इसको ओपन कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5z माइनस 2x माइनस 3y, और यही बन चुका है हमारा आंसर, क्योंकि इसके आगे अब हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते इसको सिंप्लीफाई, क्योंकि कुछ भी हमारे पास ना तो सजातीय पद है, ना ही कुछ यहाँ पे कॉमन आने वाला है। तो आई थिंक यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए हैं अभी तक आपके एग्जाम्स में, तो उनको देखते हैं कि वो कैसे आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, और उसमें पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी की चाल इतनी है 2x² प्लस x प्लस 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 8 + 9 घंटे में कितनी दूरी
जाएगी, कितनी दूर जाएगी ये हमें बताना है। अब देखो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे व्यंजक का भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पे आपको जो स्पीड का, जो चाल का आपका सूत्र होता है उसका भी यूज़ करवाया जा रहा है। कैसे? तो देखो, स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। अब हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछी गई है दूरी। तो अगर मैं यहाँ से दूरी का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी, अगर मैं चाल को समय में गुणा कर दूँ, यानी कि मैं लिख सकती हूँ कि दूरी बराबर चाल इनटू समय। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूरी हमें निकालनी है, चाल हमें कितनी दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये हमें दिया गया है 2x² प्लस x प्लस 9। समय कितना है हमारे पास, समय है हमारे पास 8 प्लस 9y। तो सिंपली हमसे क्वेश्चन में वो क्या करवाना चाह रहा था, गुणा करवाना चाह रहा था, लेकिन उसने हमें बताया नहीं कि हमें गुणा करनी है, ये हमें खुद से पता लगाना था। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या तरीका बताया गया था कि पहले पद की गुणा आप दूसरे कोष्ठक के सभी पदों में करोगे, फिर इसी तरीके से आप 9y की गुणा सारे पदों में करोगे। तो चलिए गुणा करना शुरू करते हैं। 8 को जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 16x², फिर आएगा 8x, फिर आएगा 8 9 जा 72। प्लस का साइन है तो साइन का हमें मतलब ध्यान रखने की ऐसा कोई नीड है ही नहीं, सब में प्लस प्लस ही आने वाला है। 2 9 जा 18x²y, ये हो जाएगा आपके पास 9xy, और ये हो जाएगा आपके पास 9 9 जा 81y। क्या आपको कोई सजातीय पद दिखाई दे रहा है यहाँ पे? तो नहीं, कोई भी सजातीय पद हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही बन जाएगा हमारा आंसर, यानी कि वो इतने किलोमीटर, यहाँ पे यूनिट ज़रूर लगा के आनी है कि वो इतने किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर लेगी। ठीक है, चलो इसी तरीके से अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं जो आपके एप्लीकेशन बेस पूछे गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस हमें इसमें देखना है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में वो हमसे क्या करवाना चाहता है। जैसे कि हमसे बोला गया है कि एक खेत है जिसमें कि कितनी क्यारियाँ हैं, 2x क्यारियाँ हैं। मतलब मान लेते हैं हम कि ये एक खेत है और इसमें इस तरीके से छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, और इन क्यारियों की संख्या हमें कितनी दी गई है, 2x हमें दी गई है। ठीक, इसी तरीके से फिर उसने हमसे नेक्स्ट बोला है कि प्रत्येक पंक्ति में कितनी क्यारियां हैं हमारे पास, प्रत्येक क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं, सॉरी, ये है हमारे पास xy, यानी कि जो क्यारी है ना इसमें इस तरीके से पंक्तियां बनाई गई हैं, इस तरीके से फूलों को लगाया गया है। तो ये कितनी पंक्तियां हैं, कितनी लाइनें बनाई गई हैं, xy लाइन बनाई गई हैं। और इन xy लाइनों में एक लाइन में कितने फ्लावर्स हैं, कितने फूल हैं, ये सॉरी कितने पौधे हैं, तो ये हैं हमारे पास y³ टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। तो हमें कुल पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, जबकि x का मान हमें 2 और y का मान हमें 4 दिया गया है। तो देखो, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो हम इसे स्टेटमेंट के रूप में ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे खेत में क्यारियों की संख्या, खेत में क्यारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये आएगी हमारे पास 2x। फिर हम लिखेंगे प्रत्येक क्यारी में पंक्ति, प्रत्येक क्यारी में पंक्तियाँ, कितनी पंक्तियाँ हैं हमारे पास, ये हैं xy। फिर हम लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में पौधे, प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है। बस इसी तरीके से जो आपके क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वही आपको यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई गई थी कि जब भी आपको एक चीज़ की वैल्यू बताई गई हो और ज़्यादा की हमें निकालनी हो तो हम क्या करते थे, गुणा। प्रत्येक का मतलब क्या है, एक का हमें दिया गया है। तो देखो हम लिखेंगे यहाँ पे कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, इन सबको आपको कर देना है गुणा। तो ये कितना बनने वाला है, ये हो जाएगा 2x इंटू xy इंटू y³। तो देखो नंबर्स की गुणा नंबर में, चर राशि की गुणा चर राशि में। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 आ गया। x और x की गुणा करोगे तो x², y और y³ की करोगे तो y⁴। अब लास्ट में क्वेश्चन में हमें उसने एक चीज़ और दे रखी है, x का और y का मान, तो वो भी हमें यहाँ पे पुट करना है। x का मान दे रखा है 2, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या रख दोगे 2, और जहाँ पे y है वहाँ पे आप रख दोगे 4। ठीक, अब आपको करना है इसको सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 इंटू 2 2 जा 4,
अब देखो 4 का हमें निकालनी है 4 बार पावर। अब स्टूडेंट्स करते क्या है, 4 × 4 कर देते हैं, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये गलत है। हमें क्या करना है, 4 को 4 बार ही गुणा करना है। तो 4 4 जा 16 और 16 जा होता है हमारे पास 256। ठीक, तो इस तरीके से जब आप इनकी गुणा करोगे तो ये आएगा 8 × 256, यानी कि जो कुल संख्या हमारे पास आएगी, यानी कि कुल पौधे हमें मिलने वाले हैं 2048 और यही है हमारा आंसर। आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है किसी कक्षा में बालकों की संख्या 3x² + 5x - 9 है तथा बालिकाओं की संख्या x² + 5x + 4 है, तब बताइए कि बालकों की संख्या बालिकाओं से कितनी अधिक है। यानी कि अगर मैं आपसे कह देती हूँ कि आपकी क्लास में जिसमें आप पढ़ते हैं उसमें जो बालकों की संख्या है यानी कि बॉयज़ की जो संख्या है वो 15 है और जो लड़कियों की संख्या है वो 5 है, तब अगर आपको बताना हो कि बालकों की संख्या बॉयज़ की संख्या कितनी अधिक है गर्ल्स से, तो आप क्या करोगे, सिंपली माइनस। तो इस क्वेश्चन में भी हमें सिंपली क्या करना है, माइनस करना है। तो पहले हम बना लेते हैं स्टेटमेंट, हम लिख देते हैं बालकों की संख्या कितनी होने वाली है, ये है 3x² + 5x - 9। फिर हम लिखेंगे बालिकाओं की संख्या, ये है x² + 5x + 4। ठीक, अब हमें बताना है कितनी अधिक है, तो कितनी अधिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। बालकों की संख्याओं में से बालिकाओं की संख्या को करेंगे क्या, माइनस। अब माइनस करने का तरीका आपको बताया गया था, चाहो तो आप इसको एक लाइन में लिख के कर सकते हो और चाहे आप इसको एक के नीचे एक लिख के भी कर सकते हो, जैसे आपका मन करे। तो मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, फिलहाल एक ही लाइन में लिख के बाहर लगा दिया मैंने माइनस का साइन, यानी कि बाहर आ गई है नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी क्या कर देगी, सारे साइन को उल्टा कर देगी। तो माइनस का x² माइनस का 5x माइनस का 4, x² से नहीं, सॉरी ये नहीं कटेगा, 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा, 3x² और x² को आप सॉल्व करोगे, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, तो 3 में से 1 गया तो 2x² माइनस का 9 माइनस का 4 माइनस का 13, यानी कि बालकों की संख्या इतनी 2x² - 13 अधिक है किससे, बालिकाओं से। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो आपका पूरा बीजे व्यंजक का कॉन्सेप्ट था, पूरा चैप्टर था, सारे सम्स थे, ये आपको समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।